प्यारे बच्चों, आज मैं चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा आयोजित मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2020 का 10वीं कक्षा का आंसर सेट लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे संस्थान चाणक्य स्टडी पॉइंट द्वारा जो ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो कि वार्षिक प्रतियोगिता परीक्षा है, जो कि विशेषकर 10वीं कक्षा के को ध्यान में रख कर के करवाया जाता है, वैसे सभी क्लासों के लिए करवाया जाता है। यह शुरुआत पिछले 10 वर्ष पहले हुई थी और 10 वर्षों से ये लगातार चल रहा है और इसका जो फ़ायदा है ये यहाँ के आसपास या इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को हुआ है। मैं बता दूं कि 2012 में जब मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट हमारे क्षेत्र विशेष क्षेत्र में गड़बड़ाया था, तो हमारे संस्थान ने यहाँ के हाई स्कूलों के शिक्षकों से मिलकर के इस विषय पर बातचीत की, तो उनके सहयोग से ये जो है प्रतियोगिता आरंभ हुआ। चूँकि उन लोगों का कहना था कि अगर गणित में बच्चे जो है अभिरुचि लेने लगे या गणित में उनकी पकड़ अच्छी हो जाए, गणित के प्रति जो एक अस्वाभाविक भय है वो समाप्त हो जाए, तो निश्चित रूप से जो है रिजल्ट बनेगा। तो उसी के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके ये हुआ और मैं बड़ा प्रसन्नता के साथ बताना चाहूँगा कि उसका प्रभाव इतना पड़ा कि अब यहाँ के आसपास के बच्चे ये नहीं सोचते हैं कि मैट्रिकुलेशन में मैं पास करूँगा या नहीं, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरा परसेंटेज पिछले वर्ष के जो टॉपर रहे हैं उनसे बेहतर कैसे हो सके। ये लोग स्टेट टॉपर के लिए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर के लिए कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभूति होता है। आप लोग जो इस प्रतियोगिता में भाग लिए होंगे उनको भविष्य में फ़ायदा मिलेगा ही। तो हम लोग चलें कि हमारा जो ये प्रतियोगिता हुआ है इसमें जो प्रश्न है उनका उत्तर क्या होना चाहिए उसका विश्लेषण करने के लिए ये कुल 100 क्वेश्चन का जो है प्रतियोगिता हुआ, जिसमें से प्रत्येक पर 4 मार्क्स है और उसके लिए 4 गुने 100 यानी 400 मार्क्स के लिए ये परीक्षा हुई। इसमें आपको 2 घंटे का समय मिला है। यह प्रतियोगिता परीक्षा 20/12/2020 को हुआ है और इसमें सभी प्रश्न अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं। मैंने पहले ही कहा ये। और विशेष निर्देश ये है कि अगर कोई भी प्रश्न अथवा विकल्प का अंकन गलत होने पर उस प्रश्न के पूरे अंक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अगर इसमें से कोई एक ऐसा प्रश्न हो जिसका प्रिंट होने में कहीं गलती हुआ हो या ऑप्शन देने में कहीं गलती हुआ हो, तो वो जिम्मेवारी जो है संस्थान लेती है और उसके बदले में आपको नुकसान ना हो तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। अर्थात इसको ऐसे समझें कि अगर 1 नंबर का प्रश्न ही गलत है या ऑप्शन इसमें गलत है, प्रिंट हुआ है, तो वो आप इसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, चूँकि OMR टेस्ट हो रहा है, तो उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, भले ही आपने उत्तर से जो भी लिखा हो या ना लिखा हो। तो चलते हैं, पहला प्रश्न है हमारे बीच जो बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपके पास ऑप्शन है √3, 2√2/√2, 4 + √5 और √6। अब देखेंगे कि इसमें से पूछा जा रहा है परिमेय संख्या कौन है। तो पहला नंबर √3 अपरिमेय है, 4 + √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है। अब बच गया बी, तो उत्तर होना है, लेकिन ये आखिर उत्तर होगा कैसे। तो मैं बता दूं कि 2√2/√2 है, तो √2 कैंसिल अगर हो जाता है तो 2 बच जाता है, 2 परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। अगला मैं बताऊं कि पाई एक कैसी संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पाई को देखा जाता है तो यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई के विषय में मैं आपको किसी दिन विशेष क्लास में बताऊंगा कि पाई वास्तविक में कहीं परिमेय और कहीं अपरिमेय क्यों होता है। एक्चुअल में पाई का वैल्यू अगर अप्रॉक्सीमेटली 22/7 के में रखा जाता है तो इसे चूँकि p/q के रूप में लिखा जाता है, तो वहाँ पर ये फिर परिमेय बन जाता है। लेकिन वही पाई का वैल्यू अगर 3.147 इत्यादि रखा जाता है और वो भी चूँकि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं निकल सकता है, न यह पुनरावृत्ति हो पा रही है, न इसका सॉल्यूशन हो पा रहा है, तो इस स्थिति में यह अपरिमेय बन जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर होगा अपरिमेय। आगे की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न संख्या 3
प्रश्न संख्या 3 कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसों का मान क्या होगा, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 4 है जिसमें है √3/√12। तो इसका एक संख्या है, कैसी संख्या है ये, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग सॉल्व करके देख लें कि √3 और 12 को लिख सकते हैं 2√3, 2 दूनी 4 तिया 12, √3 कैंसिल यानी 1/2। तो क्या लग रहा है ये कौन सी संख्या होगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 का ए यानी कि परिमेय। आगे बढ़े हम लोग 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो 9 का जो है अगर देखते हैं तो वर्गमूल 3 निकलता है, अपरिमेय पूछ रहा है। इसका 2√5, इसका 5, इसका 6, तो आंसर हो गया बी। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर में आप देखेंगे 6 नंबर ये जो संख्या दिख रहा है 1.2112111 फिर 2111112, तो देख रहे हैं कि यह संख्या निश्चित रूप से अपरिमेय को ही दर्शाता है। फिर 0 और ए और 0 का मौसो क्या होगा, तो 0 और ए का मौसो क्या होगा, तो निश्चित रूप से इसका मौसो क्या हो जाएगा 7 का, वो है सी इन्फिनेटिव। फिर आगे बढ़ें 8 नंबर के लिए देखते हैं यदि ए अपरिमेय संख्या है हो तो 1/a क्या होगा, तो 8 का उत्तर हो जाएगा बी, चूँकि अगर परिमेय में अपरिमेय से भाग देते हैं तो रिजल्ट अपरिमेय ही आता है। क्या एक यौगिक संख्या है, 9 नंबर का देखते हैं तो नहीं। फिर प्रश्न संख्या 10 की ओर 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा, तो 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी। 11 का अगर बात करते तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 12 का बात कर रहे हैं तो 12 का उत्तर हो जाएगा सी, ये सब कोऑर्डिनेट्स से है। 13 का उत्तर हो जाएगा, रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है तो 13 का उत्तर हो जाएगा ए। 14 का उत्तर हो जाएगा 14 का बी भुज। 15 का उत्तर हो जाएगा 15 ये सी ए प्लस बी प्लस सी बी सी ए प्लस, इस अगर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल तो त्रिभुज का फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो पता चलेगा कि इसका उत्तर हो जाएगा बी। तुम लोगों ने देखा कि 15 का उत्तर हो जाएगा बी। 16 की बात करते हैं। 16 में है यदि बिंदु a0 0b 1 1 का संरेख हो तो 1/a प्लस 1/b, तो 16 का उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। 17 की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये तो बहुत ही सरल है, इसका उत्तर हो जाएगा 17 का ए। 18 की बात करें तो 18 में है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 5 2 और 9 6 को मिलाने वाली रेखाखंड 3:1 के अनुपात में है तो अंतः विभाजित किया जाता है, तो 18 का उत्तर हो जाएगा इसमें बी। 19 का है बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना है, मूल बिंदु यानी 0 0 से ज्ञात करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 19 का सी। 20 का बात करते हैं। 20 में अब देख रहे हैं कि ए जो है का निर्देशांक 0 6, बी का -5 3, सी का 3 1, तो एक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा, तो इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा इसका जो है त्रिभुज क्या हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज, तो ये निश्चित रूप से समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 21 सेकेंड पेज में है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि सेकेंड पेज में ये क्या कह रहा है कि 11 संख्याओं का माध्य 35 यानी 11 गुना 35 तो कुल हो जाएगा। फिर प्रथम 6 का हो गया 32, तो 6 गुना 32, फिर इसी तरह से जोड़ देंगे 6 गुना 37 और इस सब को सॉल्व करके उसमें से 11 गुना 35 यानी 385 को घटा देंगे तो पता चलेगा कि इसका रिजल्ट आएगा 21 का बी यानी 29।
फिर देखते हैं 22 नंबर में कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो 22 का उत्तर हो जाएगा ए, चूँकि यही रैखिक है, ये सभी जो है त्रिघात हो जाएगा, द्विघात है, त्रिघात है, तो यहाँ रैखिक में एक पावर होना चाहिए। 23 नंबर को देखते हैं, तो 23 नंबर का हो जाएगा, 23 का उत्तर सी। 24 त्रिभुज के किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यदि दो कोणों का अंतर 30 तो तब त्रिभुज के कोण ज्ञात करें। तो 24 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसका हो जाएगा उत्तर, जैसे कि क्या कह रहा है कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो दो कोणों का योग 60 और 30 90, तो तीसरे के बराबर है, और दोनों का अंतर 30 है, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन से भी हम लोग उत्तर को ला सकते हैं। अगला 25 नंबर प्रश्न है। 25 नंबर का हो जाएगा कि x और y के एक रेखीय समीकरण का आलेख क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 का ए। 26 की बात करें तो 26 का उत्तर हो जाएगा सी। 27 का बात करें तो 27 में उत्तर हो जाएगा ए। 28 का उत्तर हो जाएगा सी। 29 का उत्तर हो जाएगा ए। आप इसको सॉल्व करेंगे, बड़ा आसान सब है, क्योंकि डी निकालना है विवेचक, जो कि बहुत ही सरल तरीके से निकाला जा सकता है। 30 की बात करते हैं तो 30 में समीकरण x² + 10x + 25 के जीरो के मूलों की प्रकृति है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 का बी समान। 31 की बात करें तो sin² 55 डिग्री + sin² 35 डिग्री, तो इसमें से किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin², या तो अगर इसको कॉस में बदले तो cos² 35 + sin² 35 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1, या फिर इसको अगर कॉस में बदले तो sin² 55 डिग्री + cos² 55 डिग्री बराबर भी 1, एंगल बराबर होना चाहिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा फिर निश्चित रूप से 1। बत्तीस की बात करें 10²। 32 नंबर को देख रहे हैं। 10² 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 35 डिग्री, 10 55, 10 65। तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो है योग 10 25 और ये 90, इसके बाद 35 और 55 90, तो ये 10 को कॉट में बदल देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 1, इन दोनों को भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 गुना 1 1। अब √10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3, तो इस तरह से 1 गुना 1/√3, तो यहाँ पर है नहीं कोई ऑप्शन में, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 33 नंबर देखते हैं कि sin 30 डिग्री + cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 33 नंबर में देख रहे हैं कि sin 30 + cos 60, sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू भी 1/2, सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा 1। 34 का देखते हैं तो 34 का उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि 1 + 10² 60, तो 10² 60 का मतलब क्या हो जाता है, आप इसको समझ सकते हैं। इसका हो जाएगा sec² 60, तो जैसे रूट से बाहर निकलेगा तो sec 60, ओह सॉरी, इसका उत्तर डी नहीं होगा, एक्चुअल में इसका उत्तर हो जाएगा 1 + 10² 60 का मतलब हो गया sec² 60 डिग्री √, फिर बाहर निकला तो sec 60 डिग्री। sec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sec का वैल्यू होता है 2/1, यानी 2 होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 10 30 का वैल्यू √3 का स्क्वायर 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2। यदि sin थीटा प्लस बराबर √3 cos थीटा, तब sin थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 35 का हो जाएगा सी। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चूँकि नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग 36 नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। 37 नंबर
37 नंबर देख रहे हैं कि एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात का √3:1 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 37 का सी। ये हाइट एंड डिस्टेंस से है। 10 48, 10 23, 10 42, 10 67, 48 और 42 90, 67 और 23 90, 70 20 90, ठीक है। तो सबका जो है आपस में सॉल्व करके हो जाएगा 1, यानी कि 38 का सी। इसके बाद बात करते हैं 39 का। 39 भी इसी तर्ज पे है और इसका हो जाएगा उत्तर बी, यानी √3। मुझे लग रहा है कि ये सवाल शायद रिपीट हो चुका है, जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है कि 10 60, ये हाँ ये शायद थोड़ा सा रिपीट नहीं लेकिन उसी के जैसा है। 40 नंबर बात करते हैं कि 40 नंबर है क्या कि यहाँ पर 10 26 बाई कॉट 64 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 1, यानी कि सी। फिर आगे बात करें, मेंसुरेशन आ गया है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसके आसन्न भुजाएं 30 और 16 है। तो विकर्ण भुजा के एक प्रकार का समकोण त्रिभुज का कर्ण, चूँकि आयत में जो है ये आयत में ये क्या हो गया, अगर ये 30 है ये 16 है तो ये समकोण त्रिभुज का हो गया। तो 30 का स्क्वायर 900, 16 का स्क्वायर 256, तो 1156। 1156 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो पता चलता है कि 1156 का वर्गमूल इनमें से कोई नहीं है, चूँकि 1156 का वर्गमूल निकालेंगे तो न 32 होगा, चूँकि 32 का स्क्वायर 1024 होता है। तो इस तरह से 36 का 1296 होता है, तो इस तरह से ये नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसका इनमें से कोई नहीं। 42 की बात करें, 42 दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं एक अनुपात में हो तो ये त्रिभुज होंगे। तो 42 पर अगर गौर करते हैं तो 42 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। 43 की बात करें, 43 का उत्तर हो जाएगा ए। 44 की बात करें तो 44 का उत्तर हो जाएगा प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, तो 25 का स्क्वायर 625, यानी कि इस 44 का उत्तर हो जाएगा सी। बात करें 45 का, 45 है समांतर श्रेणी में 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद मतलब हो गया a + 9d, a हो गया 2 और 9 गुना d हो गया 5, 9 × 5 = 45, 2 47, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी, 45 का डी। 46 की बात करें, किसी एपी के दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद अगर करते हैं तो हमको लग रहा है सार्व अंतर आ रहा है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 46 का बी। अब बात करते हैं 47 का, बड़ा आसान सा प्रश्न है। 47 का बात करते हैं तो किसी एपी का n पदों का योग को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो अगर n पदों का योग है तो योग के लिए Sn, यानी कि जो है ये Sn से सूचित किया जाता है। ये हो गया 47 का। 48 की बात करते हैं तो किसी एपी का सार्वंतर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसमें से कोई नहीं दिख रहा है, चूँकि ये Tn है Sn है, इसको तो डी से सूचित किया जाता है। वैसे यहाँ पर ऑप्शन भी इसका डी होगा, ये कोइंसिडेंट है, लेकिन ये ऑप्शन है डी, लेकिन उसको सूचित भी किया जाता है डी से। बात करें 48 के बाद 49 का, 49 में देख रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप है, तो इस स्थिति में कौन सा कैसे त्रिभुज समरूप होगा। तो 49 में अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि उत्तर से मैच करे, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। बात करें 50 का, 50 नंबर का सवाल है कि त्रिभुज ABC में AD लंब है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं AD लंब BC, यानी त्रिभुज ये ABC है, AD लंब BC, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। 50 का उत्तर हो जाएगा बी, कोण BAC समकोण होगा। यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। k को अगर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो पता चलता है k का उत्तर इसमें से कोई ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा और तीसरा से नहीं मिल रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगर हम लोग बात करें x² = 9, तो इसका समुच्चय क्या हो जाएगा। तो x उधर जाकर के √² चल जाएगा, तो +-3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 52 का बी। हम लोग बात करें 52 के बाद
अब हम लोग तीसरा पेज में इन किए हैं। ये 53 नंबर सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें यदि समीकरण ये दिया हुआ है। तो P का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है इसका उत्तर हो जाता है P का यानी कि C 6 वैल्यू हो जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम लोग सीधा करें कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो माइनस कॉमन आ जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर और इसका हो जाएगा कॉट, तो 10 इंटू कॉट 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइनस, चूँकि माइनस कॉमन में आ रहा है तो 54 का बी। 55 की बात करें हम लोग, 55 बहुत ही सरल सवाल है कि 9 कॉमन आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, तो 9 इंटू 1 यानी कि उत्तर हो जाएगा सी 9। हम लोग बात करते 55 के बाद 56 का उत्तर हो जाएगा ए। 57 की बात करें तो बहुत ही आसान है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 यानी कि सी। 57 के बाद 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 में अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो बहुत ही सरल सवाल आ रहा है। 58 का उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं यानी डी, चूँकि इसका परिमेयकरण करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए होना चाहिए नीचे ऊपर में और नीचे में साइन, तो जो एक ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है इसलिए ये नहीं होगा। 59 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 60 की बात करते हैं तो 60 का उत्तर हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यानी कॉसेक तो 60 का हो जाएगा, सॉरी सेक, तो ये हो गया ए। 61 की बात करें तो 61 का उत्तर हो जाएगा सी, सिर्फ एक हल है। 62 की बात करें तो 62 का हो जाएगा यदि दो रेखीय समीकरण आलेख समांतर हो तो समांतर जैसे होगा तो इसमें से कोई हल नहीं होगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा डी। 62 के बाद 63 को देखते हैं तो 63 में है दो चरों को रैखिक समीकरण युग्म हल करने से इनको कौन सी रेखा हो सकती है। तो दो रैखिक समीकरण को हल करने तो बिंदु जो ऐसे आकर के मिलेगा हल, यही हल कहलाता है कि ग्राफ में। तो 64 के बाद 65 आते हैं। 65 का उत्तर हो जाएगा, सॉरी 64 का उत्तर हो जाएगा ए। 9 18 जैसे दोनों संख्याओं का योग 27, 9 18 27, और कह रहा है एक संख्या दूसरे संख्या से दुगुना, तो एक संख्या दूसरे संख्या से दुगुना है, जबकि इस तरह का और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 64 के बाद आते हैं 65 में गणितज्ञों का राजकुमार कार्ल फ्रेडरिक गॉस को कहा जाता है। बात करते हैं हम लोग 66 का। 66 में अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो कहता है कि 2 का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, चूँकि त्रिघात है तो इसका होता है -t/a, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 27। ए के जगह पर क्या हो जाएगा यानी अल्फ़ा बीटा गामा का हो जाएगा d/a, माइनस डी तो माइनस माइनस प्लस, तो 27 ए के जगह पर 3 यानी क्या आ गया 9। अब कह रहा है दो शून्यकों का गुणनफल 9, तो अल्फ़ा इंटू बीटा सपोज करें 9 है तो 9 9 कट गया तो गामा बराबर क्या हो गया 1, यानी तीसरा शून्य क्या हो जाएगा 1 बी। बात करते हैं हम लोग 67 का। 67 कह रहा है कि दशमलव निर्भर शांत होगा कि नहीं, निश्चित रूप से 2 पर क्यों आ रहा है, तो इस जो है 67 का उत्तर हो जाएगा ए, चूँकि ये शांत है। अब आ जाते हैं हम लोग 67 के बाद 68 की ओर। 68 में है कि 50 और 25 HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा, यानी 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा। तो 50 और 25 का पहले हम लोग HCF LCM निकालेंगे फिर उसका गुणनफल करेंगे। तो 50 और 25 का HCF क्या हो जाएगा 25 और LCM क्या हो जाएगा 50, तो गुणनफल क्या हो जाएगा 1250 यानी ए। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि 11.23564 पर रैंकिंग है दशमलव के बाद, तो ये एक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो निश्चित रूप से 69 का उत्तर हो जाएगा सी, चूँकि यह एक परिमेय संख्या है। 71 की बात करें तो प्रथम 3 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो प्रथम 3 पूर्ण जो 0 1 और 2, ये प्रथम 3 पूर्ण संख्या है, इसका माध्य क्या होगा, तो ये जोड़ दिए 2 एकम 3 यानी 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1।
1 मीटर प्रति सेकंड को कितने सेकंड के बराबर होगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 72 में देखते हैं एक दिन में कितने सेकंड, तो एक दिन में 1440 मिनट गुना 60 करते हैं तो आता है 86,400, यानी उत्तर हो जाएगा सी। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर, तो चूँकि सेंटीमीटर से किलोमीटर में करना है तो बड़ा से छोटा से बड़ा में आना है तो माइनस में आएंगे, यानी 4 गुना 10⁻⁻5, उत्तर हो जाएगा सी। अब अगर हम लोग बात करते 75 का, तो 8, ये इसको सॉल्व करते बोर्ड मास में तो ये हो जाएगा 1 और ये है -1, तो ये तो 0 हो गया, तो 8 1 9, यानी उत्तर हो जाएगा ए। 75 के बाद 76 पे बात करते हम लोग। 76 कक्षा में राजू 13वां स्थान 21वां स्थान पे है, तो ऊपर से 13 हो गया, इधर से 21, तो यानी ये 21वां भी है, तो इधर 20 छूट रहा है, तो 20 और 13 कितना हो गया 33, यानी कि उत्तर हो जाएगा बी। 76 के बाद हम लोग बात करते हैं 77 की ओर। 77 में कहा जा रहा है कि महान गणितज्ञ रामानुज किस देश के, तो ये हमारा सौभाग्य है कि ये महान गणितज्ञ रामानुज हमारे देश भारत के हैं, और बड़ा गर्व होता है इस प्रश्न के उत्तर देने में भी कि चूँकि हम एक भारतीय हैं और गणित पर हम लोग विजय प्राप्त किए हुए हैं। 78 की बात करते तो 1 से 100 तक की गिनती में कितने एक होते हैं, तो आप गणना करेंगे तो पता चलेगा 21। 1 से 10 तक में तो कितना हो गया 1 2 2 गो हुआ। 11 से अगर हम लोग 20 तक की बात करते तो उसमें 9 गो हुआ, 9 2 11, फिर बाद बाकी 21 31 41 इस तरह से गिनती करेंगे तो पता चला 21 गो जो है एक है। 2 3 4 1 के बीच की दूरी अगर बात करते तो इसको सॉल्व करेंगे दूरी, तो 4 में से 2 घट गया 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घटा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 2 यानी ए। तो इस तरह से 79 का ये हो गया। 80 का अगर बात करते हैं तो 80 का हो जाएगा उत्तर सी। 82 की बात करते हैं तो 82 का उत्तर हो जाएगा 2/3, यानी कि 81 का हो जाएगा बी। 82 की बात करते हैं तो 82 में कहा जा रहा है कि 52 पत्ती को फेंटते हैं तो इसमें से इक्का आने का, तो सब में इक्का होता है, तो 4 इक्का हो गया, 4/52, तो 4/52 का मतलब हो गया 13 चौके 52, यानी 1/13। अब हम बात कर रहे हैं 83 में कि एक 2 मित्र का जन्म जो है 2000 ईस्वी में, तो उनके एक ही जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी, तो कुल कितना हो गया इसमें 366 दिन होगा, तो 1/366 यानी डी हो गया उत्तर। अब बात करते हैं 83 के बाद 84 पर। 84 निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो बता ही दिए कि मिनिमम यानी कि नहीं होने, असंभव तो 0 और संभव तो 1, इसी के बीच प्रोबेबिलिटी होता है, न इससे अधिक न इससे कम, तो ये इससे अधिक है इसलिए ये उत्तर नहीं होगा प्रायिकता, बाद बाकी सब प्रायिकता हो सकता है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 अभी तुरंत बताया, यानी बी उत्तर होगा। 86 का देखते हैं कि अगर बहुलक आलेख की बात करें तो आयत चित्र। 87 की बात करते हैं केंद्रीय पृथ्वी की सबसे उपयुक्त माप क्या होगा, तो ये है 87 का ए, जो माध्य सबसे उपयुक्त माना जाता है। 87 के बाद 88 में देखते हैं तो 20 संख्याओं का समांतर माध्य 5 और 8 का समांतर माध्य ये, तो इसके शेष समांतर माध्य क्या होगा, तो 88 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसका उत्तर होगा बी 3। 89 की बात करते हैं तो 17.5 और 45 वर्ग चिन्ह होगा, चूँकि 10 और 25 35, 35 का आधा 17.5, 35 और 55 90, 90 का आधा हो गया 45। 89 के बाद अगर आते हैं तो 90, इसका बहुलक क्या होगा, अगर इसको आप देखेंगे कि सबसे अधिक संख्या किसकी है तो पता चल जाएगा, तो 90 का हो जाएगा आपको सी। 64 की संख्या ज़्यादा है, देख लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 6 और इसमें ऑप्शन 62 दिया है, तो 1 2 62 और है ही नहीं, तो ऐसे भी नहीं हुआ। 61 ऑप्शन है, 1 2 नहीं है, तो कुल मिलाकर तो सही है, उत्तर हम लोग का 64। फिर आगे बढ़ते हैं 91 नंबर का उत्तर हो जाएगा डी। 92 नंबर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो पता चलता है इसका उत्तर हो जाएगा
92 का बी होगा या इनमें से कोई नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। चूँकि कॉट का वैल्यू 1/3 है तो 10 का तो 3 का स्क्वायर 9, ओहो सॉरी ये डी होगा इसका उत्तर। 93 का बात करते हैं तो 93 का उसका उत्तर हो जाएगा सी 20 मीटर। 94 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 94 का डी। 95 की बात करते हैं तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी। 96 की बात करते हैं तो 96 में अर्धवृत्त का कोण तो सभी जान रहे हैं कि अर्धवृत्त का कोण 90 होता है, यानी 96 का ए। 97 की बात करते हैं तो इसमें ज़रा सा मिस्टेक लग रहा है हमको कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ 10 होगा। तो अगर इस सॉल्व करते तो ये उत्तर हो जाएगा सी। तो चूँकि परीक्षा जैसा कि संस्थान ने पहले ही कहा कि अगर कोई प्रश्न के प्रिंट में गलती होगा तो संस्थान उसके जिम्मेवारी लेती है और आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो 97 आपके लिए एक बोनस हो गया, क्योंकि इसमें प्रश्न ही गलत आ रहा है कि त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और वृत्त से केंद्र की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। चूँकि ये बड़ा नहीं हो सकता है त्रिज्या के तुलना में, ये चूँकि ये कर्ण का काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। तो आपको ये बोनस नंबर मिला, आपको इसका जो है कॉन्ग्रेचुलेट। 98 की बात करते हैं तो 98 का ये जो प्रमेय है कि समकोण त्रिभुज, तो पाइथागोरस प्रमेय है। 98 के बाद आते हैं 99 और 100, यानी 2 सवाल, ये 2 सवाल है। 99 का हो जाएगा उत्तर आपको डी, इनमें से कोई नहीं, चूँकि 3 4 तो 5 होना चाहिए, तो 5 तो है नहीं। महान गणितज्ञ रामानुज, फिर से ये प्रश्न आया और ये प्रश्न आपको बोनस नंबर फिर दे रहा है। ये भारत के हैं, तो कुल मिलाकर के आप जो है वास्तव में 98 प्रश्न सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको 100 नंबर तक का जो है नंबरिंग मतलब मार्क्स मिलेगा। तो 8 नंबर आपको बोनस मिल रहा है, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो मित्रों, आज हम लोग देख लिए कि हम लोगों ने 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। आप सभी से निश्चित रूप से आशा रखते हैं कि आप लोग जो हमारा उत्तर होगा वो आपके उत्तर से मैच करता होगा और आप जो है 100 में से 100 नंबर लाएं, यानी कि 400 नंबर लाएं, प्रत्येक उत्तर सही हो। और बिहार बोर्ड में जो आप परीक्षार्थी बनने वाले हैं, तो बिहार बोर्ड में भी आपके 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 सही हो और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्टेट टॉपर की में प्रतियोगिता करें, एक से बढ़कर एक विद्यार्थी आगे सामने आए और हमारे संस्थान का भी इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो भी ध्यान में रखें। इस चैनल को निश्चित रूप से देखें और आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।